Dear students, Assalamu alaikum. We are dealing with five kingdom classification. तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के जो क्राइटेरिया है वो हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं. आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट किंगडम जो क्रिएट किए हैं के लिटिल बिट कैरेक्टर्स उनके हम डिस्क्राइब करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस किंगडम को किस बुनियाद पे क्रिएट किया गया है. So, जो आप देखते हो these are the five kingdoms जिनको क्रिएट किया था R.H. Whitaker ने while taking into consideration the different types of the criteria. जो पहला क्राइटेरिया उसने इस्तेमाल किया था वो था complexity of cell structure. This is the complexity of the cell structure. तो ये एक उसने demarcation line select की है. Complexity of the cell structure को as a demarcating line select किया है. और जो भी ऑर्गेनिज्म थे जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, इन ऑर्गेनिज्म को इस लाइन के नीचे उसने रख लिया और इस किंगडम को उसने नाम दिया है मनीरा. तो कॉम्प्लेक्स ऑफ द सेल स्ट्रक्चर में उन्होंने जो बॉर्डर लाइन खींची है, इस बॉर्डर लाइन के ऊपर जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रखे हैं वो यूकेरियोट्स थे और जो इस लाइन के नीचे जो भी कोई ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे. और जो ये प्रोकैरियोटिक किंगडम था, इस प्रोकैरियोटिक किंगडम को उसने नाम दिया है मनीरा. सो व्हाट इज नाउ द मनीरा? मनीरा एक ऐसा किंगडम क्रिएट किया गया है जिनमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स को रख लिया गया था. तो मनीरा में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया आते हैं. इनमें से एक ये है, दिस इज आर्कीबैक्टीरिया आता है, बिल्लोबीड अलगी आता है, बैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, क्लैमिडिया आता है, रिकेट्शिया आता है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख लिया गया है इन द किंगडम मनीरा. और जो दूसरी लाइन ऑफ डिमार्केशन उसे खींची है, दैट इज मोड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. देख लीजिएगा बेटा, इस लाइन के ऊपर जो भी तमाम ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे यूकेरियोट्स हैं और जो इस लाइन के नीचे है वो के सारे जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं. जहां तक इस लाइन का ताल्लुक है, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूकेरियोटिक आते हैं, नंबर 1. लेकिन मोड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे मद्देनजर रखा गया है. इस लाइन के नीचे जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर रख लिया गया है. These all organisms are unicellular. They are eukaryotic and they are unicellular. तो यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक का एक अलग किंगडम बनाया गया है while taking into consideration this criteria, mode of body organization. इस यूकेरियोटिक यूनिसेल्युलर किंगडम को नाम क्या रख लिया गया था? इसको नाम रख लिया गया था प्रोटिस्टा. So what is protista? Protista is the kingdom of eukaryotic unicells. और इस किंगडम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनिज्म रख लिए गए हैं, कुछ प्लांट से रिजेंबल करते हैं, कुछ फंगस से रिजेंबल करते हैं और कुछ एनिमल से रिजेंबल कर लेते हैं. जैसे डायनोफ्लाइलेट्स एक किस्म का ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, उनको रख लिया गया. डायटम्स को रख लिया गया, यूग्लिनॉइड्स को रख लिया गया, स्लाइम मोल्ड्स को रख लिया गया, प्रोटोजोअन्स को रख लिया गया, प्रोटोजोअन्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स को रख लिया गया. सीलिएट्स जिसमें पैरामीशियम आता है, फ्लैजेलेट्स जिसमें जियार्डिया आता है, सैर्कोडाइन जिसमें अमीबा आता है. इसी किस्म के ऑर्गेनिज्म को रख लिया गया है in this kingdom. And what is the name of this kingdom? The name of this kingdom is the Protista. और इसके बाद इस क्राइटेरिया के बाद एक और क्राइटेरिया जो इस्तेमाल किए गए, एक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल किया गया और इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल इस्तेमाल किया गया. तो इन क्राइटेरिया से तीन किंगडम्स बनाए गए हैं. देखो बेटा, इस लाइन के ऊपर जो भी कोई ऑर्गेनिज्म आता है, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म रखा है वो मल्टीसेल्युलर है और यूकेरियोटिक है. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मद्देनजर रखा गया, इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल मद्देनजर रखा. वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो यूकेरियोटिक है, जो ऑटोट्रॉफी दिखाते हैं, which have got an autotrophic mode of nutrition, इनके लिए अलग किंगडम बनाया गया. और what is the name of this kingdom? The name of this kingdom is Plantae. तो ये एक प्लांटी किंगडम बनाया गया.
सो व्हाट इज द प्लांटी किंगडम? प्लांटी किंगडम एक ऐसा किंगडम है जिसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रख लिए गए हैं, यूकेरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है उन ऑर्गेनिज्म का, और ये ऑटोट्रॉफी दिखाती है। इस ग्रुप में ग्रीन अलगी को रख लिया गया है, रेड अलगी को रख लिया गया है, ब्राउन अलगी को रख लिया गया है, और हायर प्लांट्स को रख लिया गया है। हायर प्लांट्स में जैसे ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, और सीड प्लांट्स को रख लिया गया है इस ग्रुप के अंदर। तो ये प्लांटी किंगडम है। और जो दूसरा किंगडम क्रिएट किया गया है, ये किंगडम, इस किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख लिया गया है जो यूकेरियोटिक थे, दीज आर द यूकेरियोटिक, जो मल्टीसेल्युलर थे, और जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपी है। लेकिन हेटेरोट्रॉपी का कौन सा किस्म है इसमें? एब्जॉर्प्टिव टाइप, यानी हम कह सकते हैं जिनमें सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। वो ऑर्गेनिज्म जिनका सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, उनके लिए अलग किंगडम बनाया गया। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस किंगडम? द नेम ऑफ दिस किंगडम इज फंगाई। और इस किंगडम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनिज्म रख लिए गए, इनमें यीस्ट्स रख लिए गए, मिल्ड्यूज रख लिए गए, मॉर्वल्स रख लिए गए, रस्ट्स रख लिए गए, ब्लास्ट्स रख लिए गए, मशरूम्स रख लिए गए, सैक फंगाई, फंगाई इम्परफेक्ट है, क्लब फंगाई, अलग अलग फंगाई, और तमाम किस्म के जो फंगाई है इनको मोल्ड्स है, ब्रेड मोल्ड्स, ब्लैक मोल्ड्स को इस किंगडम के अंदर रख लिया गया, और मोल्ड्स को इसमें रख लिया गया है। सो फंगाई इज द किंगडम ऑफ यूकेरियोटिक मल्टीसेल्युलर एंड सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, including the organisms like yeasts, mildews, morels, rusts, blasts, mushrooms and molds. और जो एक और किंगडम बनाया गया है, इस किंगडम को नाम दिया गया था एनिमेलिया। तो एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखे थे वो यूकेरियोटिक थे, यूकेरियोटिक, ये मल्टीसेलुलर भी थे, लेकिन जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफी था, लेकिन हेटेरोट्रॉफी का कौन सा टाइप? इंजेस्टिव टाइप और होलोट्रोपिक टाइप। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख लिया गया है एनिमेलिया किंगडम के अंदर। और इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, इनमें से ये ट्यूनिकेट्स रख लिया गया है, स्पंजेस को रख लिया गया है, हेलमिन्थ्स को रख लिया गया है, इंसेक्ट्स को रख लिया गया है, मोलस्कस को रख लिया गया है, पाइसेस को रख लिया गया है, फिशियर्स, तमाम वर्टिब्रेट्स को रख लिया गया है, जिनमें मैमल्स आते हैं, एव्स आते हैं, ठीक है। इन तमाम हायर एनिमल्स को रख लिया गया है किंगडम एनिमेलिया में। सो these were the criteria on the basis of which this kingdom was created. So we had 5 kingdoms: Manira, the kingdom of prokaryotic organisms; Protista, the kingdom of unicellular eukaryotic organisms; Plantae, multicellular eukaryotic autotrophic nutrition in the organisms of this kingdom; Fungi is the kingdom having eukaryotic, multicellular and absorptive type of the nutrition in these organisms; and Animalia is kingdom में जो organism रख लिए गए थे वो यूकेरियोट्स है, मल्टीसेलुलर है, इंजेस्टिव टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफी इसमें पाई गई है। तो उन्होंने एक और बात ये कही है कि जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इवोल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है, प्रोजेनोड से स्टार्ट होता है, प्रोजेनोड से स्टार्ट होता है, और प्रोजेनोड से मनीरल्स बने, आर्किबैक्टीरिया बना पहले, और इसके बाद हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बना, इसके बाद पहले कीमो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फिर फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बना, और मनीरल से जो किंगडम वजूद में आ गया है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म्स वजूद में आ गए हैं, जिनको प्रोटिस्टा में रख लिया गया है, जिनमें कुछ प्लांट लाइक थे, कुछ फंगी लाइक थे, और कुछ एनिमल लाइक थे। और प्रोटिस्टा से 3 लाइनें निकली हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स तब्दील हो गए इनटू प्लांटी, और कुछ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो गए इनटू फंगी, और कुछ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो गए इनटू द एनिमेलिया। दिस वाज रिगार्डिंग द brief description of the kingdom Animalia. In the next lecture we will be studying merits and demerits of kingdom classification.